डॉक्टर पेट का ऑपरेशन करता है जल्दी, इसीलिए पेट चीरने वाला डॉक्टर आपको बहुत मिलेगा, अब ब्रेड खोलने वाला डॉक्टर आपको कम मिलेगा। आप चले जाओ अपने एक शहर मुजफ्फरपुर है, आप यहाँ पे बोलो कि ब्रेड खोलना है तो बोलेगा यहाँ नहीं होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, नहीं तो विदेश जाना पड़ेगा। पेट में कुछ है यहाँ क्या सर, हमारे मोतीपुर में खुल जाएगा। मोतीपुर का तो हमारे गांव पचरुखी में, भवानी बरियारपुर में लोग हर ही खोल देगा पेट। आप बताइए, हम जानते हैं कि आप कौन डॉक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन तेजी से होता है और आप इसका ऑपरेशन तुरंत कर देते हैं, यहाँ तो होता नहीं है जल्दी। फिर आप ब्रेन खोलिएगा, वो आदमी क्या होगा, मर जाएगा, फिर आप फंस जाइएगा। इसीलिए आप देखिएगा कि ब्रेन का डॉक्टर कम मिलता है और पेट का डॉक्टर ज्यादा मिलता है। समझ में आया भाई? रिस्क कौन लेना चाहे? तुम लोग रिस्क लेगा यार? तुम लोग डॉक्टर हो जाएगा तो रिस्क लेगा? आ जाओ। तंत्रिका तंतु नस जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोला संरचना होती है जिसे एक्सोन कहते हैं। देखिए अंतिम छोर पे जो है ना एक्सोन होता है, सबसे जो लंबा संरचना होता है इसको क्या कहते हैं, एक्सोन। और एक एक्सोन दूसरे एक्सोन आवेश को संरचनाओं को, आवेशों को संचालन को सोडियम की आवश्यकता होती है। मैंने कहने का मतलब है एक एक्सोन को अगर दूसरे एक्सोन के साथ संरचन करना है तो इसमें सोडियम चाहिए। और तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। आ जाते हैं देखिए यहां पर देखना, देखिए बेटा अमोनेटेलिक, अमोनेटेलिक वैसे जीव जो उत्सर्जन अमोनिया करता है उसे क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया सर याद रखना है, कीट काटेगा ना, कीट मछली और हाइड्रा, इससे अमोनिया निकलता है। और जैसे ही अमोनिया निकलेगा तो आपको जलन ज्यादा होगा, तरफ ज्यादा होगा, इसलिए कहते बिच्छू काट लिया, अमोनिया से वार किया। ठीक है, अब आते हैं बेटा यूरियोटेलिक वैसे जीव जो यूरिया उत्पन्न करते हैं, स्तनधारी मानव पशु यूरिया उत्पन्न करते हैं। और चलिए आते बेटा यूरिकोटेलिक वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन यूरिया अम्ल निकलता है, यूरोकोटेलिक कहलाता है। जैसे छिपकली, पक्षी, गिरगिट, सांप, ये क्या है बेटा, यहाँ है ना यूरिकोटेलिक निकलता है, इसीलिए क्या होता है आदमी को बीक चढ़ जाता है बहुत तेजी से। सबसे खतरनाक है, सबसे कम खतरनाक है, कोई असर नहीं है, थोड़ा सा असर, और सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब तो जानते करते हैं साइड में कौन लगा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा गवानेटेलिक वैसे जो उत्सर्जन से गवानिक निकालते हैं, गवानेटेलिक कहलाता है। जैसे मकड़ी, गवानेटेलिक निकलता है। अभी मकड़ी जब जहां पे है ना कि अगर क्या किया कि इसे उत्सर्जन वाला पदार्थ क्या हुआ, इसका मल मूत्र अगर आपको सही पड़ गया तो आपको जहां तक पड़ेगा वहां तक एकदम कोड़ा कर देगा, पीला पीला फर्क कर देगा। अब आपको समझ में आया, मम्मी लोग बताती है ना कि मकड़ी छाले ले है, ऐसा सुनने को मिलता है ना। कौन किसके कारण होता है, याद रखना है, गवानेटेलिक के कारण। सांप काटता है तो कौन आता है, उसमें क्या रहता है, यूरिकोटेलिक रहता है। आदमी में क्या रहता है, यूरियोटेलिक रहता है। और मछली में क्या रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेंगरा मछली टस मार दिया है। समझ में आ जाएगी सर, याद रखना है। कीट में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है, पेड़ पौधा, गेंद, लसा, दूध का उत्सर्जित अंग, ये सब है ना जो हम पेड़ पौधे में उत्सर्जित अंग निकलता है। ठीक है, अब आते हैं ब्रेन। आपका ब्रेन जो है बेटा मस्तिष्क, ब्रेन 3 बराबर भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 3 को मस्तिष्क है, दिमाग में, दिमाग को, ब्रेन को 3 बराबर भागा गया। देखो आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, 3 को मस्तिष्क है। ठीक है, सबसे खतरनाक कहाँ का, पीछे, मारना नहीं किसी को, नहीं तो यहाँ पर आदमी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, अब बताते हैं अगर मस्तिष्क में होता है सेरिवर्म होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अगर मस्तिष्क में भी 3 भाग, आगे वाले मस्तिष्क को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा होता है, सेरिवर्म और पेंडिकल होता है। मध्य में क्या होता है, सेराबेलम होता है और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। सबको एक एक करके बताएंगे, सबका काम क्या क्या है। अब आप समझिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। सर आप लोग के पास इतना दिन से दिमाग था, लेकिन आप लोग को यह मालूम नहीं था कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। मालूम था? काहे नहीं मालूम? मालूम काहे नहीं था? आप समान दिमाग को रखकर दिमाग का यूज नहीं करते। देखिए सेरिबर्म, इसे है ना परम मस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क सबसे बड़ा और विकसित भाग है कि यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग माने 66% है। इसका मुख्य कार्य स्मृति ज्ञान, स्मृति ज्ञान। इसके बाद में बुद्धिमान, यही से आपको पहले कुछ घटना होगा ना वो आपको याद हो जाएगी। मैं यहाँ गई तब कैसे हो गया हुआ था, फिर आपको सर याद करने को दिए हुए थे ना, और फिर मूवी पर याद किया, अभी तक मुझे याद है। याद रखना, स्मृति का ना, याद करना, बुद्धिमान, चिंतन करना, सोचना। अगर मैं पढ़ लिख लूं तो इससे तो मम्मी पापा को फायदा नहीं होगा, फायदा तो मुझे ही होगा। और जहां लाखों लोग खड़े होंगे, हम पढ़ लिख लेंगे तो सबसे विशेष अंतर तो हमें देखने को मिलेगा। और हम पढ़ लिख लेंगे तो सब लोग तो मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता है ना, तो मुझे पढ़ना जरूरी है। कौन बताएगा? सेरिबर्म।
और आ जाइए इच्छा शक्ति, आपको कुछ करने की इच्छा होता है, चलो मैं आज से बहुत मन लगा के पढ़ूं, चलो आज मैं भोले बाबा को अच्छे से पूजा करूं, आपको जो अंदर इच्छा है, आपको मन में इच्छा हो जाएगा काश मैं आज टेस्टी खाना खाता, आज बिरयानी पक जाती में तो मजा आ जाता क्या। और आज तो मम्मी को बोलकर एक नया कपड़ा आ जाता ना, दीक्षा, आपको ये सब कौन बताएगा, सेरी वर्म बताएगा। चलो ये सेरी वर्म क्या बताएगा, चलो आज अच्छे से वरना घड़ी पर तो क्या है, अच्छा नया कपड़ा पहन फोटो खींच कर रख लेते हैं, ये कौन बताएगा, सेरी वर्म का काम। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था। देखिए स्मरण शक्ति को क्या कहते हैं बेटा, कार्टेक्स में मापते हैं, एक कार्टेक्स रहता है उसी में हम मापते हैं कि आपका आईक्यू मापते हैं, कि आपको आईक्यू में ही बताया जाता है प्रतिभाशाली बच्चा, इसमें क्या होता है मेंटल बच्चा, इस सब का है ना कि आईक्यू से पता किया जाता है। थैलेमस देखना, अब सेरिबर्म का काम समझ में आ गया, सोचना समझना पढ़ना लिखना आदि में का पहले का याद करना और आगे क्या करेंगे माने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में विशेष रूप से जान जाना सेरिबर्म के काम है। अभी सोचना है, चिंतन करना है। अब आएंगे थैलेमस। थैलेमस क्या है, यह आपको वातावरण के बारे में बताएगा, ठंडा गर्मी दर्द बताता है, बाहरी वातावरण को क्या कराता है थैलेमस। थैलेमस है ना बाहर, थैलेमस अगर आपको कमजोर है, गर्मी है तो कति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलेगा इतना गर्मी। जिसका थैलेमस कमजोर है हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठंडा में ऐसे ही कांपेगा, लो तुम्हारे अंदर क्या है यार, थैलेमस, तो थैलेमस के कारण आपको दर्द का अनुभव होगा, समझ में आया। और थैलेमस कहता है जब तुझे दर्द होगा तब अनुभव होगा। लेकिन एक गाना सुने हुए हैं, चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, याद रखना। ये थैलेमस कहता है कि पक्का अगर ऐसा क्वेश्चन लेके आएगा थापड़ लगा, दर्द तुझे होगा तो मैं बताऊंगा, दूसरे का दर्द बताने वाला मैं कौन हूं। लेकिन सेरिबर्म कहता है सुनो ना थैलेमस, उसने मुझे एक दिन याद किया था। सेरिबर्म क्या करता है, इसको समझाता है कि बीते हुए बातों को बताएगा ना थैलेमस, हाँ स्मृति ज्ञान बुद्धि ये बताएगा ना, ये बताएगा थैलेमस, सेरिबर्म बताएगा सुनो उसने मुझे याद किया था, उस पल को मैं भूल कैसे जाऊं। थैलेमस कहता है उस पल को याद करने में मुझे दर्द होता है, इसीलिए गाना निकला हुआ था कि चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। अब समझ में आया। चलिए अब ठंडा, ठंडा समझते हो सर, अगर थैलेमस कमजोर है ठंडा की बोतल किसी को दे दो तो ठंडा बहुत कम ठंडा हवा, हम तो पूरा बर्फ जामुन पी जाते हैं, हम समझते हैं कि आप कैसे आदमी हैं, हम आपके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ठंडा गर्मी दर्द को बताने के काम कौन करता है, थैलेमस। कोई डाउट किसी को, चलिए अब पढ़ाएंगे बेटा क्या, हाइपोथैलेमस, इसे पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है, यह स्रावी ग्रंथि होने वाले स्राव को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण कहा जाता है, समझ गए, यहाँ पर है ना मोटर ग्लैंड भी नियंत्रण कहा जाता है, ताप को नियंत्रण करता है। ठीक है, यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, गुस्सा, नींद आदि को कंट्रोल करता है। यह आपको है ना बहुत बहुत माने ये आपको जूता खिला देगा भाई, अगर ये काम नहीं करेगा तो समझ जाना। रक्तचाप, ताप, भूख, प्यास, भूख लगता है, हाइपोथैलेमस बताता है जाओ जाओ तुम खा लो, बोले हमको अब काम करने का मन नहीं कर रहा, हाइपोथैलेमस कह रहा है भाई हम जब तक खाएंगे नहीं तब तक काम नहीं करेंगे। ये बताता है जाना भूख, पानी पियो, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। प्रेम, ये प्रेम के बारे में हाइपोथैलेमस बताता है कि हमें किसी से प्रेम है, हमें भोलेनाथ से प्रेम है, आज दिन भर सह कर शाम को क्या करेंगे, एक एक लोटिया में भांग धतूर चंदन चावल फूल सब कुछ लेके अब भोले बाबा पानी डालकर चढ़ा देंगे, इसका मतलब भगवान को खाना देंगे, पानी देंगे। तुझे अगर हम एक ही थाली में दाल भात पापड़ तिलौरी पानी और सब वही में धो दे और तुझे खाने के लिए तुम खा लेगा तो तू कैसे खाएंगे, सोचो। एक के गो में सब धो के उनको चढ़ा देता है, कहता आप खा लीजिए, भगवान क्या करेंगे, जब लकड़ी ले लेंगे इसी से छाट छाट के खाएंगे। अरे क्या हो रहा है, अगर आपको तनाई भक्ति में मन लगता है तो आप क्या करो मालूम है, एक बार उनको पानी चढ़ा दो, एक बार उनको बतासा चढ़ा दो, एक बार फल चढ़ा, ऐसे पूजा करो। एक बार ले जाता है स्वाहा, भगवान कभी कहते इसकी कचरा हम नहीं खाएंगे, साइड करो। समझ में आया। चलिए प्रेम घिरना, अगर आपसे किसी से जलन है, आपको यही बताता है कि मुझे उससे जलन है, ठीक है। और गुस्सा भी दिलाता है, गुस्सा कहता आएंगे तो उठा के फेंक देंगे, ठीक है। और नींद भी दिलाता है, यही ये सब कंट्रोल करता है। आंतरिक तापमान को नियंत्रण करता है, शरीर के अंदर में ताप बढ़ाता है, पसीना निकालने में आदेश, पसीना इसी के कारण निकलता है। और हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है बेटा, इम्यूनेशन सेंटर दिखा, समझ गए। हाइपोथैलेमस के कारण आप गाना लगाइएगा, थाना बाटे हमारी जमीन हो दमनगिरी की बात है, कोई बोलता ही रे इसी के कारण लगाइएगा, ठीक है। जब कोई चटका देगा तब आपको घिरना आएगा, हाइपोथैलेमस कहेगा मैं तो डुबेबो करेंगे,
निकालो करिए। क्या कारकोरा, यह देखने और सुनने की क्रिया है। कारकोरा से हम कुछ को देखते हैं। हम देखिए आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे पंखा, बोर्ड, टेबल, चाबी, लैपटॉप, बैग, जितनी भी चीज देख रहे हैं एक कारपोरा से। कोई आदमी को देखना अंधा होता है। अंधा होता है क्यों? क्योंकि उसका कारपोरा काम नहीं करता है। और उम्र बढ़ने के बाद धीरे उम्र जैसे ही बढ़ेगा ना तो धीरे धीरे आपका कारपोरा क्या होगा, स्लो हो जाएगा। और जब कारपोरा स्लो हो जाएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और इसको कहते हैं अब अंधा। अब अंधापन कैसे होता है? कारपोरा से। अब डॉक्टर बनिएगा, आप क्या कीजिएगा, कारपोरा को ठीक करने का दवा दीजिएगा। जब कारपोरा को ठीक करने का दवा दीजिएगा, आप बोलिएगा इसको 3 महीने खिलाइए। कारपोरा में दवा खाने के बाद में कारपोरा में थोड़ा सा बदलाव होगा तो आप कहिएगा मैं इसको साल भर में ठीक कर दूंगा। अगर आप 3 महीना 1 महीना दवा दिए और कारपोरा क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आप कह सकते अभी अंधा ही रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ अंधे लोगों को सूरदास बोला जाता है। क्या या देखने और सुनने में, सुनना भी किसी को देखना कारपोरा अगर देखने में कम है तो सुनने में ज्यादा रहेगा, याद रखना है बेटा। अब पढ़ेंगे सेरिबुल पेंडिकल। यह ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है, जोड़ता है। सेरिबेलम यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह संतुलन बनाए रखना और मांसपेशियों पर नियंत्रण करना। ये सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम का काम है बेटा संतुलन बनाए रखना। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो सेरिबेलम, और जब आपको नींद लग जाता है और आपको कोई खड़ा कराए, खड़ा आप ऐसे क्यों? सेरिबेलम, ठीक है। अब आते हैं बेटा मेंडुला ऑब्लिगाटा। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। इसे उपाचय, हृदय, धड़कन और आहार नाल में पाचन करना, कुंचन को नियंत्रण करता है। सर आपका दिल कितना धड़कता है, आप कभी देखना दिल कितना धड़कता है। आप कभी फिल्म देखना, हीरो क्या करता है, हीरोइन कैसे माथवा पकड़ के कलेजा में सटा लेता है। आपको लगता होगा कि ओकरा माथवा को आगे वाला माथवा कलेजा में सटाए तो धड़कन समझ रहा है, हीरो पीछे उसका माथवा पर हाथ लगाता है। इसका मतलब उसका धड़कन, उसका जो दिल का धड़कन पीछे से समझ नहीं आता है। ऐसे होता है ना, चाहे आप लोग को मम्मी कभी है ना कुछ हुआ तो आप ऐसे चुप रहो, इसका मतलब आपको धड़कन पीछे समझ रही है, लेकिन आप आगे रो रो के हे कर रहे हैं। गजब आ गया। तो धड़कन आहार नाल को मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी से अवस्थित होता है। यह द्वितीय ब्रेन कहा जाता है। इस मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रण करता है और क्या बोले सिग्नल को संवहन करता है। तो इस सिग्नल बताता है, क्या बताता है, सिग्नल बताने के काम करता है। ये आपको आदेश देगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया, हाँ कहते